नो, स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डायग्राम्स, स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डायग्राम्स। इसमें हम बात करेंगे डिटेल से, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी जनरल टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसमें हमने पढ़े रूटेड, अनरूटेड ट्री, बाइफरकेटिंग, मल्टीफरकेटिंग ट्री, पॉलीटोमी का फिनोमेना पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस का उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, और साथ में लेबल्ड और अनलेबल्ड ट्री डायग्राम्स भी पढ़े। अब इस लेक्चर के इस पोर्शन में, इस मेन लेक्चर के इस पोर्शन में हम स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डायग्राम्स में यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क होते हैं। ये खास वर्ड्स यूज होते हैं, पहले भी लिस्ट में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, पहले भी लिस्ट में मैंने आपको दिखाया कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डायग्राम्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्लेडोग्राम है, फाइलोग्राम है, क्रोनोग्राम है, फिनोग्राम है, स्पेंडल डायग्राम है, दालग्रीनोग्राम है, ये सब। इसको हम जस्ट डिफाइन और विद पिक्चर में आपको क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है, कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है हर एक में। फर्स्ट, क्लेडोग्राम, द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड बाय क्लेडिस्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप एंड यूज्ड बाय क्लेडिस्ट, ठीक है। क्लेडोग्राम क्या है? क्लेडोग्राम हमने फीचर ट्री डायग्राम के डिटेल से पढ़े, यहाँ पे हम वो जनरल स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वो फीचर जो हर एक में एक यूनिक है, जिससे हम पहचान सकते हैं क्लेडोग्राम को, और इस तरह फिनोग्राम को, क्रोनोग्राम को, वो फीचर हम इनके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अ क्लेडोग्राम ओनली रिप्रेजेंट अ ब्रांचिंग पैटर्न, ये सिर्फ ब्रांचिंग पैटर्न आपको देता है, ठीक है, सिर्फ ब्रांचिंग पैटर्न, कोई और इंफॉर्मेशन इस क्लेडोग्राम से आपको नहीं मिलेंगे। ब्रांचिंग पैटर्न मीन ऑर्डर ऑफ व्हाट, origin of the groups, but it never tell you the time information, ठीक है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है by placing groups closer and further. So a cladogram only represent a branching pattern. Its branch length do not, इसके branch length का यानी branch length की कोई मीनिंग नहीं होती। इट्स ब्रांच यानी ये ब्रांच लेंथ है ना, ये एक ब्रांच हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो ब्रांच की लेंथ की कोई मीनिंग नहीं होती क्लेडोग्राम में, ठीक है। बट इट्स ब्रांच लेंथ डू नॉट रिप्रेजेंट टाइम, टाइम रिप्रेजेंट नहीं करती, या कैरेक्टर चेंज रिप्रेजेंट नहीं करती कि कितने कैरेक्टर चेंज हुए। हाँ, बाज आगे आ जाएंगे कि कैरेक्टर ब्रांच लेंथ एक क्लेडोग्राम का जितना लेंथी होगा उतना ही वो ब्रांच लेट से ये है और ये ब्रांच लेंथ ज्यादा है, तो उसमें ये फिर बताया जाता है कि जितना ब्रांच का लेंथ इन ज्यादा, जिस ग्रुप के ब्रांच का लेंथ इंक्रीज, उतना ही उसमें ज्यादा जेनेटिक चेंजेस आए होंगे, कैरेक्टर चेंजेस आए होंगे। जितना ब्रांच लेंथ कम, कम कैरेक्टर चेंज। या दूसरे एक टाइप में हम पढ़ लेंगे कि ब्रांच लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही हम कहेंगे कि ज्यादा एवोल्यूशनरी टाइम या जियोलॉजिक टाइम हुआ है इसके ओरिजिनेशन का। या जितना ब्रांच लेंथ कम, तो कम यानी अभी ये रिसेंटली ओरिजिनेट हुआ है एक रिसेंट कॉमन एंसेस्टर से। तो ये इंफॉर्मेशन क्लेडोग्राम में नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये ब्रांचिंग पैटर्न इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरतीब से ब्रांचिंग हुई है, एक मैन एंसेस्टर के डिसेंडेंट किस तरतीब से क्या हुए, ओरिजिनेट हुए हैं। यानी फर्स्ट लेट से कॉर्डेट में सेफेलोकॉर्डेट बने, यूरोकॉर्डेट पर अराइज हुए, फिर वर्टेब्रेट अराइज हुए, वर्टेब्रेटा में पहले फिश अराइज हुए, और फिर फिशेस में इसके बाद एम्फीबियन ओरिजिनेट हुए, और एम्फीबियंस में फिर कुछ रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए, और रेप्टाइल से फिर बर्ड्स और मैमल्स ओरिजिनेट। तो ये तरतीब बताते हैं कि किस तरतीब से ये ओरिजिनेट हुए, और रिलेशनशिप के बारे में आपको बताते हैं कि कौन से ग्रुप ज्यादा क्लोज रिलेटिव है या फार रिलेटिव है। इनके लाइंस की और कोई मीनिंग नहीं होती, ये सिर्फ आपको ब्रांचिंग पैटर्न यानी द एवोल्यूशनरी इवेंट पैटर्न और ऑर्डर बताते हैं एक ग्रुप के एवोल्यूशन में या फाइलोजेनी में, ठीक है। एंड इट्स इंटरनल नोड डू नॉट रिप्रेजेंट एंसेस्टर, इसके इंटरनल नोड्स ये भी याद रखिए
कि हम ये जब ड्रा कर देते हैं कि ये एक इंटरनल नोड हुआ, तो ये एक एंसेस्टर रिप्रेजेंट नहीं करते, याद रखिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जनरली तो हम अगर ट्री डायग्राम के तौर पे पढ़ें तो फिर तो बस ये एक इंटरनल नोड, अभी बार बार हमने पढ़ा ना कि ये एक रीसेंट कॉमन एंसेस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्लेडोग्राम में स्ट्रिक्टली दे डोंट हैव एनी मीनिंग ऑफ एंसेस्ट्रल नोड, कि हर इंटरनल नोड आपको कोई क्या नहीं रिप्रेजेंट करता, एंसेस्टर रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी द इंटरनल नोड्स ऑफ क्लेडोग्राम does not or do not represent a common ancestor or a recent ancestor. The least informative way of depicting a phylogenetic, ये सबसे least information यानी सबसे कम information इस किस्म की ट्री डायग्राम में होते हैं। किस किस्म की ट्री डायग्राम में? क्लेडोग्राम में। क्लेडोग्राम is the least informative way of presenting a phylogenetic tree, यानी ये phylogenetic tree का सबसे कम इंफॉर्मेशन देने वाला क्या है? ट्री डायग्राम है, ठीक है। क्लेडोग्राम सबसे कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट एन ऑर्गेनिज्म ग्रुप फाइलोजेनी। क्लियर हुआ? इज अ क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम एक लीस्ट इंफॉर्मेटिव वे है ऑफ डिपेक्टिंग अ फाइलोजेनेटिक ट्री। All that it shows is how the terminals are assumed to be related, nothing else. सिर्फ ये कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि टर्मिनल्स क्या होते हैं? लीव्स, ठीक है। ये क्लेडोग्राम है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये लीव्स हुए, लेट्स से ए बी सी डी, ये लीव्स हुए ना। तो लीव्स आर रिलेटेड किस तरतीब से? All that it shows is how the terminals are assumed to be, ये किस तरह, यानी सिर्फ रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट अराइज हुआ, सेकंड फिर और कौन सा अराइज हुआ, थर्ड उसमें कौन सा अराइज हुआ। यानी 10 स्पीशीज है, 15 स्पीशीज है, 13 स्पीशीज है, उस 13 में से फर्स्ट वन कौन अराइज हुआ, फिर उसके बाद कौन अराइज हुआ। तो इस तरह उस फुल जीनस जिसके अंदर लेट से 13 स्पीशीज है, वो 13 स्पीशीज किस तरतीब से इवॉल्व हुए है। तो क्लेडोग्राम आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लाइंस के लेंथ की कोई मीनिंग अदर नहीं होती। इट जस्ट शोज यू द क्लोज रिलेशनशिप और द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स विद इन अ मेन ग्रुप और टेक्सा। ये देखिए ब्रांच लेंथ जो है ये मीनिंगलेस होते हैं एंड कुड बी ड्रॉन विद आर्बिट्री लेंथ, कोई भी लेंथ आप ड्रा, यानी ये मैंने इस साइज का ड्रा किया या इस साइज का ड्रा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ब्रांच लेंथ आर मीनिंगलेस एंड कुड बी ड्रॉन विद आर्बिट्री आरजी लाइंस, कोई भी लेंथ आप ड्रा कर सकते हैं। बुक में ड्रा करना चाहते हैं, बड़े फ्लेक्स पे ड्रा करना चाहते हैं, या कोई भी लेंथ, यानी लेट से मैंने ये ड्रा किया तो इसके लेंथ के डिफरेंस कोई मानी नहीं रखते, बट टू शो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है, बट टू शो दैट दिस इज द केस इन प्रैक्टिस पीपल ड्रा देम either equal length or as in the case of example tree here as all ending flush leveled। याद रखिए, ये देखे, ठीक है। ये तो इसमें देखे क्लेडोग्राम ज्यादातर बनाए जाते हैं, उसके जो ब्रांचेज है ये सारे एक लेवल पे होते हैं। ये देखे ना, एक लेवल पे है ना, इवन है ना, कोई ऊपर नीचे है आपका, सब लेवल में है। ये सारे टिप्स या लीव्स आर लेवल्ड, ये सारे एक ही लेवल में, यानी इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता कि अब मैं ये एक्सटेंड करूँ और लोअर इधर लिखूँ, इस तरह ओल्ड वर्ल्ड मंकी एक्सटेंड करूँ और वो इधर लिखूँ। यानी इस तरह की ट्री, ये डायग्राम, ये क्लेडोग्राम है। अगर इसको मैं ड्रा करूँ, एक को ऊपर, एक को थोड़ा सा ऊपर, एक को और भी ऊपर, तो ये ब्रांच लेंथ, ये इस टिप्स को हम लेवल नहीं कहते, फ्लश नहीं कहते। फ्लश मीन सेम हाइट पे, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये लेवल्ड नहीं है, फ्लश नहीं है, ये फ्लश्ड है। फ्लश मीन के सारे टिप्स सेम लेवल पे हो, सेम हाइट पे हो। तो इस वजह से कहते हैं द ब्रांच लेंथ आर मीनिंगलेस एंड कुड बी ड्रॉन विद आर्बिट्री लेंथ, बट टू शो दैट दिस इज द केस in practice people draw them either equal length or as in the case of my example tree here as all ending flush। ज्यादातर लोग इसको फ्लश ड्रा करते हैं, मतलब इनके जो एंड्स होते हैं
वो इक्वल हाइट में होते हैं, वो इक्वल लेंथ में होते हैं। इफ यू आर अनश्योर, इफ यू आर डीलिंग विद अ क्लेडोग्राम, यानी आप एक डायग्राम को देख रहे हैं, ट्री डायग्राम को, और आप श्योर नहीं है, कंफ्यूज है कि ये क्लेडोग्राम है, यानी पहचान करना चाहते हैं कि ये क्लेडोग्राम है, फिनोग्राम है या क्या है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्लेडोग्राम है या नहीं है, तो उसकी पहचान किस तरह करेंगे? ये इसकी पहचान की फीचर है। चेक इफ देयर इज अ स्केल बार ऑन द डायग्राम, इफ देयर इज नॉट, इट इज प्रोबेबली अ क्लेडोग्राम। यानी हर वो ट्री डायग्राम एक इंडिकेशन उसकी ये है कि उसके एंड्स फ्लश्ड हो, ठीक है, एंड्स यानी लेवल्ड हो सारे, ये लेवल्ड एंड्स है। ये देखे बी ए सी, ये देखे ना, इस ट्री के ए बी सी ये सेम लेवल पे लिखे गए, ये बी का टिप ऊपर नीचे नहीं है, सी ऊपर नीचे नहीं है इन बी और ए के कंपैरिजन में। इस तरह बी ए सी सारे सब लेवल पे है, यानी उसके ब्रांच टिप्स या लीव्स बिल्कुल सेम लेवल पे ड्रा किए जाते हैं या होते हैं, ठीक है। इस तरह लीमर्स, लॉर्जेस, ये प्राइमेट्स का क्लेडोग्राम है, तो ये सब सेम लेवल पे है, देख सकते हैं, ठीक है, दे आर एट द सेम लेवल। तो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्लेडोग्राम है। दूसरी इंडिकेशन क्या है, यानी फ्लश एंड्स दूसरे टाइप ऑफ क्लेडो ट्री डायग्राम्स में भी आपको मिलेंगे। दूसरी इंडिकेशन ये है कि स्केल नहीं होगा इसमें, यानी यहाँ पे अक्सर बास ट्री डायग्राम के साथ लिखा होता है इस तरह रूलर जैसा स्केल बनाया होता है, उस पे एमएम्स में, माइक्रोमीटर में, यानी 0 to 5 या मिलियन ईयर्स में लिखा होते हैं फिगर। तो अगर इस तरह का कोई स्केल नहीं है, सो दिस इज वन इंडिकेशन, एक इशारा है आपके लिए कि आप उसको कह सकते हैं कि ये क्लेडोग्राम है, ठीक है। तो किसी ट्री डायग्राम को क्लेडोग्राम कहने के लिए फीचर ये है कि एक तो ये तो हिडन फीचर है, ये तो आपको डायग्राम से पता नहीं चलेगा, लेकिन लेबलिंग और अनलेबलिंग से पता चलता है, ठीक है, कि ये इन फाइलोजेनेटिक ट्री सिर्फ रिलेशनशिप देती है, रिलेशनशिप का डिटेल देते हैं। दूसरे साइड पे इसके ब्रांचेस के लेंथ मीनिंगलेस होते हैं, इस वजह से ये सारे फ्लश्ड, इक्वल और लेवल्ड होते हैं। इसके टिप्स कोई ऊपर नीचे ज्यादा कम डिस्टेंस के ब्रांचेस नहीं होते, ठीक है। और एक और इंडिकेशन, अगर स्केल नहीं मेंशन एक ट्री डायग्राम के साथ और उसके एंड फ्लश्ड है और सिर्फ फाइलोजेनेटिक ट्री रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो ऐसी ट्री डायग्राम को हम क्या कह सकते हैं? क्लेडोग्राम कह सकते हैं। व्हेन देयर इज नो स्केल बार, अगर स्केल बार नहीं है, यानी बाकी क्लेडोग्राम की तरह डायग्राम्स है लेकिन उनमें स्केल होते हैं, तो उनसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एक ट्री डायग्राम को एज अ क्लेडोग्राम व्हेन when a tree diagram don't have a scale bar and they have an even or flush branch, यानी लेवल्ड ब्रांचेस हो, तो ऐसे को हम ब्रांच लेंथ सेम हो और इसकी कोई मीनिंग ना हो, तो उसको हम क्लेडोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्लश्ड है, ठीक हुआ। ये तीनों क्लेडोग्राम्स है, ठीक है, क्लेडोग्राम क्लेडोग्राम क्लेडोग्राम, ये मैमल प्राइमेट्स का और ये जर्नल हाइपोथेटिकल। तो इस सब में देखे सब ब्रांचेस का वो टिप्स जो है ज्यादा और कम, यानी लेंथ ज्यादा और कम इस तरह तो दिखा रहे कि नोड से जो है, लेकिन दे एंड्स एट द सेम लेवल, दे रीच एट द सेम लेवल, दे आर लाइंग एट द सेम लेवल, ठीक है। ऊपर नीचे आगे हम पढ़ेंगे, उसमें टिप्स जो है, लीव्स जो है, ब्रांच के जो एंड्स है वो सेम लेवल पे नहीं रखे जाते। Phylogram. A phylogram is a phylogenetic tree that has branch length proportional to the amount of character change. Phylogram उस ट्री डायग्राम को कहते हैं, उस फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम को कहते हैं जिसमें ब्रांचेस की लेंथ मीनिंग रखता है। और मीनिंग किस सेंस में रखता है, यानी ब्रांच के लेंथ आपको इंफॉर्मेशन देता है द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज, के कितना कैरेक्टर चेंज, मतलब जितना एक डिसेंडेंट ग्रुप का एक ब्रांच का लेंथ ज्यादा होगा उतना वो बता रहा है कि ज्यादा कैरेक्टर चेंज अकर हुआ है। अगर एक ब्रांच लेंथ कम है एज कंपेयर टू अदर, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कम कैरेक्टर चेंजेस आए हैं, जेनेटिक है, मॉर्फोलॉजिकल है, जो भी है, ठीक है। तो अ फाइलोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट हैज अ ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ, यानी द ब्रांच लेंथ इज मीनिंगफुल इन फाइलोग्राम। और किस तरह मीनिंगफुल, इसका ब्रांच का लेंथ आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि इस ब्रांच का जो लेंथ है, अगर
फाइलोग्राम में, एक ट्री डायग्राम में यानी फाइलोग्राम में एक ब्रांच का लेंथ ज़्यादा है तो इट इंडिकेट्स और इट टेल्स यू, ये आपको बता रहा है कि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर चेंज अकर हुआ है, यानी ज़्यादा डिफरेंसेस अकर होंगे एंसेस्टर से। और अगर दूसरा उसका सब ग्रुप है उस ट्री डायग्राम में, दूसरे ब्रांच का लेंथ कम है तो वो बता रहा है कि उसमें कम कैरेक्टर चेंज अकर होंगे। ठीक है। और अ फाइलोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री हुज ब्रांच लेंथ्स आर indicative or gives information to how many character change have been inferred. ठीक है। So a phylogram is a phylogenetic tree that has branch length proportional to the amount of character change. Or a phylogram is a phylogenetic tree whose branch length are proportional to how many character changes. Is it clear? यानी इसके अंदर ब्रांच लेंथ डिफरेंट होंगे, लेवल नहीं होते, फ्लश नहीं होते, और उसकी वजह यह है कि इसके ब्रांच के लेंथ में इंफॉर्मेशन हिडन होते हैं, यानी ब्रांच के लेंथ में डिफरेंसेस आपको बताती है कि कितने कैरेक्टर चेंज अकर हुआ है। द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज इज इंडिकेटेड और प्रेजेंटेड इन द डिफरेंस of branch lengths. If the tree you are looking at has branches that do not end flush, अगर आपके सामने एक ट्री डायग्राम है लेट्स से और वो उसके एंड फ्लश नहीं है, यानी ये एक ट्री डायग्राम है और इसके एंड एक यहाँ पे है, दूसरा एंड ब्रांच का यहाँ पे है, तीसरा एंड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसके अलावा एक यहाँ पे है। ए का जो ब्रांच है, ठीक है, बी का जो ब्रांच है, सी का जो है, डी का है, ई का है। तब देखिए इसके टिप्स, ब्रांच के टिप्स लेवल्ड है, नहीं है लेवल्ड, ठीक है, आगे पीछे है, इसका ज्यादा आगे के तरफ गया है, इसका बहुत नजदीक है, कम है, और इसका ज्यादा है। तो ब्रांच लेंथ डिफरेंस कम इस वजह से, यानी डिफरेंस इस वजह से मौजूद है या दिखाया जाता है फाइलोग्राम में, क्योंकि इसका ब्रांच लेंथ इंडिकेट करता है कुछ खास इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि कितना द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज इज इंडिकेटेड बाय द डिफरेंस इन द ब्रांच लेंथ, यानी द ब्रांच लेंथ इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज, यानी जितना लेंथ कम ज्यादा होगा उसके मुताबिक हम कह सकेंगे कि ज्यादा कैरेक्टर चेंज अकर हुए या कम कैरेक्टर चेंजेस अकर हुए है इन ग्रुप्स में। यानी ए ग्रुप में अब मुझे बताएं इसका ब्रांच लेंथ ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, ये देखें यहां से यहां तक, तो ब्रांच लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, सी, डी, ई, ऑल ऑफ दीज, इन सब से ज्यादा ब्रांच लेंथ है। तो इसका मतलब है लेट्स से अगर हम कहे कि इसको डिवाइड करें, यानी इसमें फिर ब्रांच की स्केलिंग करते हैं, नीचे एक स्केल दिया होता है, ठीक है, और वो स्केल होता है इस तरह, देखें कि नीचे एक स्केल दिया होता है रूलर की तरह, और उस पर ग्रेडिंग होती है कि यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 कैरेक्टर चेंज, 5 कैरेक्टर चेंज, 6 कैरेक्टर चेंज, यानी बेसिक यूनिट्स में पोर्शन में डिवाइड किया है। लेट्स से 1 mm का लेंथ, ब्रांच लेंथ, ये प्रेजेंट करेगा 1 कैरेक्टर चेंज, कि लेट्स से एक ब्रांच लेंथ यानी 1 mm branch length represent 1 character change, 1 mm mean 1 millimeter। अब मुझे बताएं लेट्स से ए का जो ब्रांच लेंथ है वो है लेट्स से 10 mm टोटल ब्रांच लेंथ, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक ये ब्रांच लेंथ है ए का टोटल ब्रांच लेंथ। तो हमने कहा कि 1 mm ब्रांच लेंथ, ये हमने स्केल बना दिया, ठीक है, अपने लिए एक अर्जी कि 1 mm ब्रांच लेंथ इस फाइलोग्राम में रिप्रेजेंट करेगा, 1 mm ब्रांच लेंथ विल रिप्रेजेंट अ चेंज ऑफ 1 कैरेक्टर, कि एक कैरेक्टर चेंज इज इक्वल टू 1 mm ब्रांच लेंथ, ठीक है। तो 1 mm ब्रांच लेंथ इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर चेंज। तो अब ए का ब्रांच लेंथ कितना है? 10 mm है,
तो टोटल कितने कैरेक्टर चेंज अकर हुआ होगा? 10 कैरेक्टर चेंज। 10 को मल्टीप्लाई करें उस यूनिट में कि 1 mm इज इक्वल टू, लेट्स से अगर मैं कहूं कि 1 mm ब्रांच लेंथ इज इक्वल टू 2 कैरेक्टर चेंज, तो और हम यहाँ पे देख लेते हैं, रूलर से पता लगा देते हैं कि ए का जो ब्रांच लेंथ है वो 10 mm है, तो फिर इसका जो कैरेक्टर चेंज अकर होगा तो 10 को 2 में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 mm इज इक्वल टू 1 mm ब्रांच लेंथ इज इक्वल टू और इज प्रोपोर्शनल टू 2 कैरेक्टर चेंज, तो या इक्वल टू 2 कैरेक्टर चेंज, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने कैरेक्टर चेंज आएंगे? कितने चेंज कैरेक्टर आएंगे? 20 कैरेक्टर चेंज। इस तरह बी का है 2 mm है, 2 mm ब्रांच लेंथ है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ उस फर्स्ट के लिहाज से, या अगर इस वैल्यू को लेते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 2 कैरेक्टर चेंज, तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 4 कैरेक्टर चेंज। इस तरह सी का लेट से 5 mm है, तो 5 को मल्टीप्लाई करें जो यानी 1 mm इक्वल टू 2 कैरेक्टर चेंज है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होगा? शाबाश, 10 कैरेक्टर चेंज। सी के अंदर सिंस इट्स ओरिजिन फ्रॉम इट्स रीसेंट एंसेस्टर, इसमें कितने कैरेक्टर चेंज अकर हुआ है, तो वो फिर 10 हो जाएगा। तो इस तरह ये फाइलोग्राम्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इनके ब्रांच के लेंथ डिफरेंट होते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने कैरेक्टर चेंजेस अकर हुए हैं उस एक लीफ में, एक लीफ नोड में, एक लीफ टैक्सा में, या एक ब्रांच या सब ग्रुप में। if the tree you are looking has a branches, ये बता रहे हैं कि एक ट्री डायग्राम को आप लेट से देख रहे हैं, एट उसके ब्रांचेस है और वो E1 नहीं है। E1 का मैंने बता दिया, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, लेवल नहीं है उसकी तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेवल्ड है सारे, ये लेवल्ड है, ये लेवल्ड है, ये देखे, तो ये लेवल नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप एक ट्री डायग्राम देख लेते हैं और उसके ब्रांचेस इक्वल नहीं है, डू नॉट एंड विद अ फ्लश। डू नॉट एंड फ्लश मतलब सेम लेवल पे नहीं है, सेम डिस्टेंस पे नहीं है, सेम हाइट पे नहीं है, ठीक है। एंड अ स्केल बार सो यू आर, और उसके पास साथ आप स्केल देख रहे हैं जिस तरह मैंने ये ड्रा किया, तो इट मीन्स कि आप फाइलोग्राम देख रहे हैं, यानी आप पहचानेंगे ट्री डायग्राम को एज अ फाइलोग्राम। किस तरह? आप देखेंगे कि अगर ब्रांच लेंथ इक्वल नहीं है, यानी लेवल नहीं है, ब्रांच टिप्स लेवल नहीं है, और दूसरे साइड पे उस पे एक स्केल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि ये एक फाइलोग्राम है, ठीक है। द ब्रांच लेंथ आर काउंटेड एज मल्टीपल ऑफ 1 और 0.5, वो जो भी स्केल है, ठीक है। 1 mm, 0.5 mm या 2 mm को एज अ 1 कैरेक्टर चेंज, यानी 1 एज अ यूनिट, कि 1 mm branch length will be consider equal to 1 character change। 2 mm branch length वो डिपेंड करता है जो लोग वो उसको बनाते हैं। ये देखे, ये यूनिट्स, ये क्या है? फाइलोग्राम। देखिए 2 1 2, समझ आ रहा है? तो ये आपको यूनिट की बात हमने की ना, लेट्स से मैंने 1 mm लिखा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच लेंथ। ये देखें 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच लेंथ। अब देखिए इसको 6 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 6 यूनिट्स, यानी इट इज 6 टाइम ऑफ दैट 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6, तो इट इज मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट, यानी ये लेंथ देके और इसको काउंट करे, तो ये लेंथ लेट से अगर ये 5 mm है, तो ये कितने mm होगा? 6 में मल्टीप्लाई करे 5 को, 30 mm होगा। तो इस वजह से ये 6 यूनिट हुआ, ये जनरल लिया है, कोई mm मिलीमीटर माइक्रोमीटर नहीं लेता कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1 यूनिट इसके बराबर है इतने ब्रांच लेंथ के, तो ये 6 यूनिट ब्रांच लेंथ। ये डी का ब्रांच लेंथ कितना है रीसेंट एंसेस्टर से? ये 1 यूनिट है। सी का कितना होगा? 2 यूनिट है, ठीक है, डबल, ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस यूनिट। इस तरह ये डबल है इस नोड के दरमियान और इसके दरमियान, बी का डबल है, ठीक है। इस तरह ए का डबल है तकरीबन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हुआ
फाइलोग्राम, ये वाला फाइलोग्राम है, ठीक है, ये दूसरा भी ना देखे, ये अभी मैं बताऊंगा, ये एक अलग चीज है, क्रोनोग्राम इसको कहते हैं, ठीक है, जिसके ब्रांच लेंथ इंडिकेट करते हैं टाइम को, कितना टाइम हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम को इंडिकेट कर, इतना टाइम हुआ है इसके ओरिजिन का। क्लियर हुआ फाइलोग्राम? ये देखिए इसमें स्केल दिया है एज अ यूनिट, ये फाइलोग्राम का ये एक स्केल दिया है कि 0.7 एक यूनिट है, 0.7 mm लेट्स है, 0.7 mm। तो अब देखिए इसके एक पहले तो इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई थी कि एंड के इसके एंड्स फ्लश नहीं होंगे, एंड्स फ्लश है, एर्बूरिया का ब्रांच एंड इधर है, प्लांट एनुआ का प्लांट ये स्पीशीज है कुछ खास ग्रुप के, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के, ये दोनों तो लेवल्ड है, लेकिन ये देखिए ये भी लेवल्ड नहीं है, थोड़े आउट है, इस तरह ये देखिए ये भी आउट है, तो हर एक डिफरेंट लेवल पे है फ्रॉम द सेंट्रल रूट, इस वजह से इस तरह आउट ग्रुप का देखिए इधर है, तो और स्केल भी दिया है, तो इसमें बाकी कुछ नहीं भी लिखा, लेकिन आप इससे पता लगा, अगर मैं पूछूं कि एक क्लेडोग्राम है या फाइलोग्राम है, तो नॉन फ्लश्ड एंड्स ऑफ द ब्रांच टिप्स और दूसरा स्केल का मौजूद होना, इससे आप बता सकते हैं कि ये फाइलोग्राम है। अगर ये लेवल होंगे, ये सब एक लेवल पे एक ही सेम लेवल पे लिखे होंगे, तो इट मींस कि ये पेयर क्लेडोग्राम है और उसमें स्केल भी मेंशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये क्लेडोग्राम एंड फाइलोग्राम, क्लेडोग्राम देखिए बैक्टीरिया 1 2 3 लेट्स है, ये क्लेडोग्राम है, 3 किस्म की बैक्टीरिया शो कर रहे हैं और यूकैरियोट के 4 ग्रुप शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, देखिए सेम लेवल, सारे टिप्स सेम हाइट पे सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ से, तो दे आर ऑल हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंसेस्ट्रल नोड, समझ आ रहा है, ठीक है, सेम लेवल पे है। लेकिन ये फाइलोग्राम है तो इसमें देखिए ये बैक्टीरिया 1 आगे उसी ग्रुप का, ये भी डिफरेंट लेवल्स पे, तो ऑल आर एट द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल नोड, यानी ये सेंट्रल नोड है लेट्स से, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अलग, ये इधर लेकर ये आगे ये पीछे, ये फाइलोग्राम, और साथ में इस इधर तो ये ब्लैक डायग्राम है, लेकिन इसमें यहाँ पे स्केल भी दिया होगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, तो स्केल का मौजूद होना और अनइवन ब्रांच टिप्स होना, ये फाइलोग्राम की निशानदेही करता है। क्लियर हुआ? क्रोनोग्राम, क्रोनोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट एक्सप्रेस, ये बिल्कुल फाइलोग्राम की तरह है, क्योंकि फाइलोग्राम में भी ब्रांच लेंथ की मीनिंग होती है, यानी ब्रांच इंफॉर्मेशन रखते हैं, ब्रांच के लेंथ में इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन वहां पे ब्रांच के लेंथ में इंफॉर्मेशन कैरेक्टर चेंज के होते हैं, और यहाँ में ब्रांच के लेंथ में कैरेक्टर, ठीक है, किसके होते हैं, शाबाश, ब्रांच के इंफॉर्मेशन ब्रांचेस में हिडन इंफॉर्मेशन किस चीज के होते हैं, टाइम के बारे में, ठीक है। अ क्रोनोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट्स टाइम थ्रू इट्स ब्रांच लेंथ, यानी ये टाइम रिप्रेजेंट करती है ब्रांच लेंथ के थ्रू, वो कैरेक्टर चेंज फाइलोग्राम रिप्रेजेंट्स और शोज कैरेक्टर चेंज थ्रू इट्स ब्रांच लेंथ, वाइल क्रोनोग्राम वो ट्री डायग्राम जो शो करती है टाइम डिफरेंस ऑफ ओरिजिन, टाइम थ्रू इट्स ब्रांच लेंथ, जितना ज्यादा लेंथी ब्रांच उतना ही ज्यादा पहले वो ओरिजिनेट हुआ है, बहुत पुराना ग्रुप, जितना कम ब्रांच लेंथ उतना ही वो रिसेंटली क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। अ क्रोनोग्राम इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री हुज ब्रांच लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, जिसके ब्रांच लेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या हो, टाइम हो, कि वो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन बता दी, जितना लेंथी ब्रांच उतना ही ज्यादा वो पहले ओरिजिनेट हुआ है अपने एंसेस्टर से, यानी ज्यादा टाइम हुआ है, जितना कम ब्रांच लेंथ उतना ही ज्यादा वो अभी अभी रिसेंटली ओरिजिनेट हुआ है। if the tree you are looking as at it is ultrametric, ठीक है, वो अल्ट्रामेट्रिक है, अल्ट्रामेट्रिक मीन all branches and flush are leveled and it has a full length scale bar, यानी इसमें डिफरेंस क्या हुआ, यानी क्लेडोग्राम की तरह इसके ब्रांच के टिप्स जो है वो लेवल्ड होते हैं, फाइलोग्राम के क्या थे, नॉन लेवल्ड थे, ठीक है, अनलेवल्ड थे या फ्लश नहीं थे, वो डिफरेंट डिस्टेंस पे एंसेस्ट्रल रूट से थे। ये जो है टिप्स, सारे ब्रांचेस के टिप्स जो है दे आर एट द सेम लेवल फ्रॉम द
एंसेस्ट्रल रूट्स, यानी एक ही लेवल पे दिखाई जाते हैं, लिख के जाते हैं, शो किए जाते हैं लाइक क्लेडोग्राम। लेकिन क्लेडोग्राम से डिफरेंस क्या है? दे हैव अ फुल लेंथ स्केल बार, लेकिन एक स्केल साथ में दिया होता है, मेंशन्ड होता है। तो वो ट्री डायग्राम जिसके ब्रांच लेंथ, ब्रांच टिप्स इवन हो या फ्लश्ड हो या लेवल्ड हो और साथ में एक स्केल भी दिया है, तो ऐसी ट्री डायग्राम को आप कह सकते हैं कि ये क्रोनोग्राम है। यू मे बी डीलिंग विद अ क्रोनोग्राम, ठीक है। तो ऐसा ट्री डायग्राम जिसमें एक स्केल दिया हो साथ में और टाइम का स्केल वो होता है, ठीक है। और ब्रांच के टिप्स जो है वो फ्लैश्ड हो, लेवल्ड हो यानी इवन हो, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे हो, सेम हाइट पे हो। सच ट्री डायग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज क्रोनोग्राम। सम क्रोनोग्राम may not be ultrametric। बाज क्रोनोग्राम बाज जगहों पे लोग अनइवन ब्रांच वाले, अनइवन नॉन फ्लश्ड और नॉन लेवल्ड ब्रांचेस वाले क्रोनोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन इनकी पहचान मेन क्या है कि दे विल हैव अ स्केल विच इंडिकेट्स टाइम, ठीक है। टाइम फ्रेम बताया, इंडिकेट करेगी वो स्केल। स्केल का, टाइम का एक स्केल दिया होगा जो आपको इंफॉर्मेशन देती है कि ये कितने टाइम पहले ये ग्रुप ओरिजिनेट हुआ है, उसके ब्रांच लेंथ से आप ये पता लगा सकेंगे। ये क्रोनोग्राम है, ठीक है, टाइम बता रही है, ठीक है। लेट्स से ये 1 मिलियन ईयर यूनिट है, ये यहां से यहां तक, द डिस्टेंस बिटवीन एवरी टू लाइन इज 1 मिलियन ईयर। तो ये टोटल कितना हुआ, यहां से कितना टाइम हुआ है 1 मिलियन ईयर, 1 2 3 4 5, तो ये यहां से यहां तक टोटल 5 मिलियन दौरानिया है। यानी ये ग्रुप इवॉल्व हुए एक कॉमन एंसेस्टर से, ये पांचों ग्रुप ए बी सी डी ई एफ और एच, ये अर्ली डिसेंडेंट थे और फिर ये बाइफरकेट हुए, ए बी में, एच बाइफरकेट हुआ सी डी में और ई इस तरह। तो ये अब मुझे बताए ये टोटल 5 मिलियन ईयर का पीरियड हुआ है इवोल्यूशन का। यानी ये ब्रांच लेंथ 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है ना। तो ये यूनिट तो अब देखिए ना, ठीक है, ये यूनिट वो उस डायग्राम के कनेक्टेड है, ये इसके है, ये यूनिट फिनोग्राम के लिए दिए है, ठीक है, 1 यूनिट, वही डायग्राम यहाँ पे। यहाँ हम टाइम में डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इवॉल्व्ड आफ्टर, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट अगर आप ड्रॉप करें इस टाइम में तो 1.5 मिलियन ईयर पहले ये ओरिजिनेट हुई थी जी, ठीक है। और फिर एच सी डी, तो सी डी कब ओरिजिनेट हुई है, यहाँ पे देखिए कितने मिलियन ईयर्स पहले, शाबाश 1.5 मिलियन ईयर पहले। यानी ये जीरो, इस ये मैंने उल्टा लिखा है लेकिन ये 0 to 5 क्योंकि ये मॉडर्न दौर शो कर रहा है, ये पुराना पॉइंट शो कर रहा है, ओल्डेस्ट पॉइंट ये है या ये है, ठीक है, या ये इसको ले, और ये रिसेंट मॉडर्न पॉइंट है यानी हमारे तरफ नजदीक रिसेंट दौर का। तो डी इवॉल्व हुई है 1.5 मिलियन ईयर पहले, सी इवॉल्व हुए 1.5 मिलियन, ई इवॉल्व हुई है कितने मिलियन ईयर पहले, इसका एंसेस्टर से जुदा होने या ओरिजिनेशन का टाइम कितना हुआ है 5 मिलियन ईयर पहले, क्योंकि इसका ब्रांच लेंथ कितने यूनिट के बराबर है 1 2 3 4 5, और हमने इस 1 यूनिट को 1 मिलियन कंसिडर किया, तो 5 मिलियन ईयर्स हुए हैं ई के ओरिजिनेशन के। क्लियर हुआ। ये एक एग्जाम्पल क्रोनोग्राम का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एमनियाटा, लिसएम्फीबिया, डिप्नाई, एक्टिनिस्टिया, एक्टिनोटेरिजी, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस, साइक्लोस्टोमेटा, ये ग्रुप्स है। तो अब देखिए ब्रांच लेंथ इसमें, ठीक है, प्रीकैम्बियन पीरियड, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एरा, ये एरा है, ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, जियोलॉजिक टाइम मैंने थोड़ा बहुत बड़ा, सीनोजोइक एरा, ये अंदर पीरियड है, ठीक है। ये कैम्ब्रियन, अर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, ठीक है, इस तरह क्रिटेशियस, परमियन, ट्रायसिक, जोरेसिक, ये सारे पीरियड नेम्स है। तो अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा का ब्रांच लेंथ देखिए कहाँ ज्यादा है ना, ब्रांच लेंथ ज्यादा है, लेवल्ड है सब, लेकिन ब्रांच लेंथ में डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के ब्रांच लेंथ को देखिए और कॉन्ड्रिक्टिस, ये ब्रांच लेंथ यहाँ से शुरू होता है,
तो इट मीन्स के कॉन्ड्रिक्टिस कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा प्री हिस्टोरिक एरा में ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है, ये एरा है। तो 600 मिलियन ईयर्स अगो ये ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। और कॉन्ड्रिक्टिस कितने ईयर्स पहले, ये टाइम स्केल दिया है इसके साथ, ये जियोलॉजिक एराज है और पीरियड्स है। तो ब्रांच एक्टिनोटेरिजी पर हम कह सकते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए तकरीबन 450 मिलियन ईयर पहले। कॉन्ड्रिक्टिस तकरीबन 520 मिलियन ईयर पहले ओरिजिनेट हुए हैं। अब इस तरह बाकी सबको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्रोनोग्राम्स, इसको भी इस तरह देख सकते हैं, लेपिडोप्टेरा का दिया है, ये क्रोनोग्राम है, ठीक है। क्रोनोग्राम वर्सेस फाइलोग्राम, इसको आप कंपेयर कर सकते, वही डायग्राम्स है जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोग्राम, इसको हम अलग एक पोर्शन में डिस्कस करें।